हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम का फ्रंट पेज कैसे भरें। मेरे प्यार, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको मालूम है कि अगर फ्रंट पेज भरने में अगर आप थोड़ा सा भी दिक्कत करते हो तो आपका रिजल्ट मेरे प्यार जो पेंडिंग बता देता है। तो ऐसी गलती नहीं करना है आप लोगों को। अब बहुत सारे बच्चे तो ये गलती करते हैं कि जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो मेरे प्यार जो वहां पे फ्रंट पेज जो है गलत गलत भर देते हैं, ताकि उनको एग्जामिनर जो आपके परीक्षा हॉल में जो टीचर होता है वो डांट भी लगाता है आप लोगों को। तो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होना है, न तो आप लोगों का रिजल्ट पेंडिंग में आए। बिल्कुल क्लियर कर देना है आज की इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आप पेपर देने जाओ मेरे प्यारों से तो बिल्कुल सही सही बिना देखे तुरंत भर दो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यार। जो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ। देखो, हाई स्कूल का भी मेरे पास है, इंटरमीडिएट का भी मेरे पास है, OMR शीट भी मेरे पास है, एक पेपर भी मेरे पास है। ठीक है, आपके पास एक और रहेगा, एडमिट कार्ड रहेगा। तो एडमिट कार्ड पे तो रोल नंबर ही होता है, तो हालांकि मैं पेपर पे रोल नंबर लिख के आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोगों को शेयर करना है उसके पास जो कि पहली बार एग्जाम देने जा रहा है, ताकि वो अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से सीख पाए कि कैसे भरते हैं कॉपी फ्रंट पेज का। ठीक है, कि थोड़ा सा भी मिस्टेक उसको ना हो। तो चलिए मेरे प्यार बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से एक एक पॉइंट समझिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखना मेरे प्यार बच्चों। एक भी पॉइंट अगर मिस कर दोगे ना तो आप लोगों का रिजल्ट पेंडिंग में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको OMR शीट को हटाता हूं यहाँ पे। आपको मालूम है कि हाई स्कूल में OMR शीट आता है, इंटरमीडिएट में नहीं आता है। तो देखिए, इंटरमीडिएट का है और हाई स्कूल का है। तो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का दोनों को जो फ्रंट पेज होता है सेम होता है। जो इसमें भरना होता है, देखो सेम वही चीज इसमें भी भरना होता है मेरे प्यार। जो सेम चीज वही भरना होता है, कोई इसमें बदलाव नहीं होता है। बस हाई स्कूल में एक्स्ट्रा वो MR शीट भरा जाता है। तो चलिए मेरे प्यार बच्चों, मैं यहाँ पे हाई स्कूल का ले लेता हूँ, यहाँ पे भर के दिखाता हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। देखिए, यहाँ बोला है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरें। देखिए, ऑलरेडी बोल रखा है कि बिल्कुल साफ सुथरा आप लोगों को भरना है। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है। पहला पॉइंट है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। मेरे प्यार जो एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा और उस एडमिट कार्ड से देख के सही सही आप लोगों को रोल नंबर लिखना है। फिलहाल के लिए मैं पेपर पे लिख के लेके आया हूं। यह है रोल नंबर 23, 45, 39, 67, 29। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 10 अंकों का होता है आप लोगों का रोल नंबर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, 23, इसके बाद 45 है, 23, 45, 39, 67 और 29। यह 10 अंकों का मैंने रोल नंबर यहाँ पे नोट कर दिया। देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। क्लियर है, इसके बाद अंकों में तो काम हो गया। दूसरा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, मतलब इसी को आप लोगों को शब्दों में लिखना पड़ेगा। शब्दों में कैसे लिखते हैं देखिए ध्यान से। जैसे ये 2 है तो मेरे प्यारों जो आप लिखोगे 2, 2 के बाद आप कामा लगाओगे। इसके बाद 3 है तो इसके बाद फिर आप 3 लिखोगे। इसके बाद फिर कामा लगाओगे। मतलब एक एक अंक को ध्यान से देखना है आप लोगों को। 4 है तो आप लिखोगे 4, फिर आप कामा लगाओगे। 5 है तो आप लिखेंगे 5, फिर कामा आप लगाएंगे। 5 के बाद 3 है तो आप लिखेंगे 3। ठीक है, 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 9 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9। इसके बाद फिर कामा लगाएंगे। अब ये भर गया आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से लिख दीजिए। 9 के बाद 6 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6। इसके बाद फिर कामा लगा दीजिए। 6 के बाद 7 है तो आप लिखेंगे 7। 7 के बाद कामा लगाइए। 2 है तो आप लिखेंगे 2। 2 के बाद कामा लगाएंगे। 9 है तो आप लिखेंगे 9। क्लियर है, एक बार मिला लेते हैं। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। क्लियर है, ये भी 10 अंकों का है। बिल्कुल मेरा करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तीसरा पॉइंट क्या है मेरे प्यार बच्चों। तीसरा है कि विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक भरिए। 3 पॉइंट आपको भरना है सही सही। तो विषय में क्या बनेंगे, तो पहला पेपर आप लोगों का हिंदी का है तो आप मेरे प्यार बच्चों हिंदी भरेंगे। ठीक है, पहला पेपर हिंदी है तो आप हिंदी भरेंगे। प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र में क्या भरना होता है, तो यहाँ पे आपको भरना है केवल प्रश्न पत्र। क्या भरना है, केवल प्रश्न पत्र। केवल प्रश्न पत्र का मतलब होता है कि आप लोगों का जो पेपर होगा वो एक ही होगा। जैसे हिंदी का एक होगा, मैथ का एक होगा, साइंस का एक होगा, ऐसे होता है। तो केवल प्रश्न पत्र भरना है। फिर संकेतांक बोला है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। मतलब संकेतांक का मतलब होता है पेपर कोड। पेपर कोड का मतलब 801 एचडी जो आपको दिख रहा है, यह है पेपर कोड। तो बिल्कुल सही सही पेपर कोड आपको भरना है, 801 एचडी। तो यहाँ पे 801 एचडी ऐसे भरना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अब क्या करना है कि अब चौथा पॉइंट बोला है कि परीक्षा का दिन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों
24 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है, उस दिन जो डेट है, दिन है, उस दिन सोमवार पड़ रहा है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों सोमवार डाल के आओगे। क्या डाल के आओगे? सोमवार यहाँ पे डालोगे। इसके बाद दिया है कि 5वां पॉइंट कि परीक्षा की तिथि एवं पाली। तो परीक्षा की तिथि मतलब 24 फरवरी को एग्जाम स्टार्ट है, तो 24 फरवरी को मतलब दूसरा महीना, और ये हो जाएगा 2025। इसके बाद पाली में डालना है, तो मेरे प्यार जो हाई स्कूल वाले बच्चे प्रथम पाली डालेंगे और इंटर वाले बच्चे द्वितीय पाली डालेंगे। ठीक है, तो प्रथम पाली क्योंकि आप लोगों का सुबह एग्जाम है और इंटर वालों को दोपहर का एग्जाम है 2 बजे से, तो वो लोग द्वितीय पाली डालेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 6 पॉइंट। 6 है केंद्र का नाम। केंद्र का नाम में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी का नाम डाल देते हैं। ये काम नहीं करना है आपको। जहां पे आप लोगों का सेंटर गया है, जहां पे जिस विद्यालय में बैठ के आप पेपर दे रहे हो, उसका नाम डालना है। तो सबका अलग अलग सेंटर जाता है, अपना देख के डाल लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ सम्राट एकेडमी। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सम्राट एकेडमी। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा मेरे प्यारों कि आपका सेंटर कहाँ गया है। साथ ही साथ मैं आकाश लेक्चरर डाल देता हूँ। आकाश लेक्चर, जितने बच्चे अगर इंटर में होंगे वो आकाश लेक्चर पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सम्राट एकेडमी आकाश लेक्चरर मैंने डाल दिया। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आपका जहाँ पे सेंटर गया होगा आप डाल लीजिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नीचे वाले कॉलम को भर देते हैं। नहीं भरना है मेरे प्यारों, यहाँ बोला है कि कक्ष निरीक्षक भरेंगे, इसको आपको छूना भी नहीं है। ठीक है, तो कक्ष निरीक्षक भरेंगे, वो अपना यहाँ पे रूम नंबर भरेंगे, इसके बाद वो अपना सिग्नेचर करेंगे, फिर वहां अपना डेट डालेंगे। क्लियर है, तो वो डालेंगे। तो ये आप लोगों का हो गया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कंप्लीट। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को भरना है, कोई डाउट नहीं होना है। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों OMR शीट कैसे भरते हैं उसको मैं दिखाता हूँ। बाकी ये वाला आपका फ्रंट पेज यहाँ पे जो है वो पूर्ण रूप से जो है कंप्लीट हो गया। OMR शीट में देखिए, ये जैसे आगरा है, ये सारी चीजें अनुक्रमांक है, ये आपका विषय कोड है, यह प्रश्न पत्र संख्या, ये सारी चीजें लिखी हुई रहेंगी। और यहाँ पे आपका फोटो भी छपा रहेगा मेरे प्यारों। जो यहाँ पे फोटो भी आपका लगा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस भरना होगा। तो आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज भरना होगा। मार्का सीरीज का मतलब मेरे प्यारों जो ये पेपर कोड होता है 801 HD। तो जो आपको HD दिखाई दे रहा है, तो HD ही आपका मार्का सीरीज है। तो पहला अक्षर H है, दूसरा अक्षर D। तो देखिए पहला अक्षर की जगह हम भरेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों H, और दूसरा अक्षर D था तो यहाँ भरेंगे D। अब क्या करेंगे कि इसमें H को हम लोग ढूंढेंगे कहाँ पे H है, तो H यहाँ पे आ गया है। तो H को हम लोग अच्छे तरीके से क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कलर कर देंगे। इतना अच्छे से कलर कर देंगे बाहर न जाए, बिल्कुल एकदम गोले के अंदर ही रहे। जैसे D है तो D को ढूंढिए, D कहाँ है, यहाँ पे D यहाँ पे है। तो D को अच्छे तरीके मिल गया, तो इसको अच्छे तरीके से कलर करना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसे आपको कलर करना है। ठीक है, डी वाला। इसके बाद मेरे प्यारों बच्चों क्या करना है, इसके बाद ये OMR शीट है। जब इसमें क्या होता है कि हाई स्कूल वाले बच्चे में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अगर मान लीजिए पहले का 20 सही है, तो पहले को बी को एकदम अच्छे तरीके से एकदम गोले में ही आप लोगों को इसको रंगना है। दूसरे का डी सही है, तो दूसरे को डी आपको रंगना पड़ेगा। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसी तरह आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको पूरा गोला को फिलअप करना है, यह नहीं कि आधा गोला कर दें या ट्रिक लगा दें, ये सब नहीं करना है आपको। अगर आंसर सही सही चाहिए, अगर पूरा नंबर चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो गोले को पूरा अच्छे से भरना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद क्या करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, जो आप लोगों का सिग्नेचर होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी, आपको लगाने की जरूरत नहीं, वो लगी रहेगी। ठीक है, इसके बाद ये कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, जो आपके रूम में जो टीचर रहेंगे वो इसको भरेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो 2 कॉलम देख रहे हो, ये चित्रकला के लिए है। जब चित्रकला का पेपर देने जाओगे उसके लिए भरने के लिए आता है, तो इसको आपको एकदम बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। जब नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया कटिंग वाला, अब इसको भी भरना होता है। देखिए इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि जब आप लोगों का कंप्यूटराइज OMR शीट चेक होता है, अगर कंप्यूटर गलत बता देता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए जब इससे मान्य होता है, तो इसमें भी भरना होता है। इसमें कैसे भरना होता है, देखिए जैसे पहले का B सही था, तो आपको पहले का यहाँ पे B भरना पड़ेगा कि पहले का B सही है। दूसरे का D सही था, तो दूसरे का D आपको भरना है, ऐसे, ताकि कंप्यूटर अगर फेल मारे और आप कंप्लेन करते हो, तो इससे मिलान करके आपकी OMR शीट चेक होगी। ठीक है, तो ये इस तरह भरना है। इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों परीक्षार्थी का हस्ताक्षर होता है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यह कक्ष निरीक्षक करेंगे, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी। और यहाँ पे मार्का सीरीज है, मार्का सीरीज क्या था, HD। तो एक में आप H भरोगे, एक में आप D भरोगे, HD भरोगे।
ठीक है। और बाकी मेरे प्यार यह जो कॉलम दिख रहा है ये चित्रकला के लिए है। जब चित्रकला का पेपर आएगा तो उसमें आप आलेखन कर रहे हो कि प्रवृत्ति कला कर रहे हो, उसके लिए आता है। बाकी इसको छोड़ देना है। तो यह पूरा का पूरा कंप्लीट मैंने बता दिया, एक भी पॉइंट मेरे प्यारों जो मैं छोड़ा नहीं हूँ, एक भी पॉइंट की अगर हम बात करूं तो छोड़ा नहीं हूँ।